Hello class 7. Today we are going to discuss about the thermometers and the ways through which heat can transfer. So first we'll see the instrument called thermometer. So the temperature of an object is measured with an instrument called thermometer. When a person get fever या body temperature उसका rise होता है तो clinical thermometer is used. ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो हम रेंज होती है मेजर करने की वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है. सो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट ह्यूमन टेम्परेचर जो बॉडी है उसकी लिमिट जो है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में ही होती है. एंड दिस रेंज जो यही रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की. तो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं लेट्स सी दैट क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए we wash preferably with antiseptic solution and dried using a cotton swab and then hold the temperature firmly and give it a few jerk. ठीक है, उसे थोड़ा सा झटका देते हैं and the jerk will bring the level of mercury below 35 degree Celsius. Now place the bulb of the thermometer under the tongue for about 2 minutes. ठीक है, in case of child तो प्लेस इट इन जो आर्मपिट पर उसे प्लेस करना चाहिए, नॉट इन माउथ. एंड आफ्टर 2 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द मर्करी लेवल. ठीक है, एंड दिस विल टेल दी बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. सो ये तो हो गया कि हाउ टू यूज़ थर्मोमीटर. एंड थर्मोमीटर जो है हमारा उसको हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए. ठीक है, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट अगर हम उसे हिट करेंगे तो वो ब्रेक हो सकता है. उसको हमें कभी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज टेम्परेचर उसका वेरी हो जाता है. ठीक है, स्टेरिलाइज थर्मामीटर को हमें बॉइलिंग वाटर से करना चाहिए. ठीक, बॉइलिंग वाटर से नहीं करना चाहिए एज इट विल ब्रेक द बल्ब. ठीक है, उसको हमेशा एंटीसेप्टिक से क्लीन करना चाहिए. एंड अवॉइड कीपिंग थर्मामीटर इन सन और नियर द फ्लेम. ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, लेबॉरेटरी और क्लिनिकल. क्लिनिकल के बारे में हमने पढ़ लिया है. एंड लेबॉरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो थर्मामीटर होता है जो लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज काफ़ी बड़ी होती है, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो लेबॉरेटरी थर्मामीटर इज़ रीड while its bulb is in close contact with the object whose temperature is to be measured, and the laboratory thermometer has a straight capillary. ठीक, वहाँ पर बल्ब होता है ना हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर पर, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट कैपिलरी होता है. नाउ विल सी द वेज हाउ हीट ट्रांसफ़र. फर्स्ट इज़ कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है कि ये यूजुअली सॉलिड्स में होता है. सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे सपोज़ कीजिए कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. तो अगर हमने कोई स्पून है, अगर आप देखते हो कि अगर हमने कुकर के अंदर या किसी पैन के अंदर स्पून डाल के छोड़ दिया है तो वो स्पून धीरे धीरे गर्म होने लगता है, यहाँ तक कि उसका हैंडल तक गर्म हो जाता है. तो हीट जैसे भी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मॉलिक्यूल्स आते हैं किसी भी सॉलिड के विद द हीट, तो वो पहले हीटअप हो जाते हैं एंड देन दे विल ट्रांसफ़र देयर हीट एनर्जी टू दी नेक्स्ट मॉलिक्यूल एंड देयर नेक्स्ट मॉलिक्यूल टू देयर नेक्स्ट एंड टू देयर नेक्स्ट. एंड इसी तरह से पास करते हुए पूरा हमारा स्पून जो है या जो भी हमारा मटेरियल है, कंडक्टर है, वो पूरा हीटअप हो जाता है. तो दिस वे जो सॉलिड जो हीटअप होते हैं उसे हम बोलते हैं कंडक्शन. देन कम्स कन्वेक्शन. कन्वेक्शन यूजुअली लिक्विड एंड गैसेस में होता है. लाइक लिक्विड में क्या होता है कि अगर हम कोई पानी बॉईल करने के लिए रखते हैं तो नीचे का जो पानी है, जो सतह का पानी होता है, वो पहले गर्म हो जाता है एंड दैट बिकम्स लाइटर एंड वो मॉलिक्यूल जो है वो तो ऊपर आ जाते हैं, अपनी प्लेस छोड़ देते हैं बीइंग द लाइटर वन, एंड जो कोल्ड वाटर होता है वो उन्हें रिप्लेस कर देता है. इसी तरह से जो है वो फिर से नीचे का जो लेयर होती है वो हीटअप हो जाती है एंड दैट कम्स अबव एंड दूसरी लेयर उसे रिप्लेस कर सकती है. तो दिस इज़ नोन एज कन्वेक्शन. और इसी रिप्लेसमेंट की वजह से हमें बबल बनते हुए भी दिखाई देते हैं. या जो लिक्विड जो है वो जब टेम्परेचर क्रॉस हो जाता है तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, इस वजह से भी हमें बबल्स बनने दिखाई देते हैं. तो दिस इज़ नोन एज कन्वेक्शन. एंड देन कम्स रेडिएशन. रेडिएशन इज़ लाइक रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ये यूजुअली गैसेस में होता है. लाइक जैसे सोलर मतलब सन से जो रेडिएशन है, जो रेज़ हैं वो अर्थ तक आती हैं, तो डायरेक्टली जो है वो सन की रेज प्लानट अर्थ तक आती हैं, तो ये जो है वो रेडिएशन की वजह से होते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज दैट इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सन एंड अर्थ. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द टू विच डज नॉट कंटेन एयर. सो तो रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए, डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर हीट एनर्जी वो प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज रेडिएशन. ठीक, तो विद दिस वी एंड our chapter. Thank you very much.